हूं आपका और सिर्फ आपका विवांशा, और यू कैन कॉल मी हिमेश रेशमिया। और मैं हूँ शनाया दिंगरा, बट यू कैन कॉल मी शना। मैं हूँ पूजा तलवार, बट यू कैन कॉल मी सोनल। और आप देख रहे हैं हम तीनों को ऑन कोहिनूर फूड प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस तीन का तड़का। तो चलिए अब स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का इस शो पे। अरे वाह भाई, आपने तो मेरे स्टेज पे मुझे ही मेहमान बना दिया। Tell us all what the film is about. ये विवांशा का जो कैरेक्टर है वो एक छोटे शहर का लड़का है जो एक आरजे है अब इस बड़े शहर में, एंड ही इज सॉल्विंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स, बट इन रियलिटी उसकी अपनी बीवी ने उसे कंपैटिबिलिटी के चक्कर में छोड़ दिया है। 3 दिसंबर को ये फिल्म आ रही है, थर्सडे को ये फिल्म आ रही है, फ्राइडे को नहीं, 3 दिसंबर थर्सडे। What you mean is 3 का तड़का। तो 3 दिसंबर को देखना मत भूलिएगा रेडियो, और आप लोग जाके अपने सीट्स लीजिए। I hope you have a rocking time in today's episode। में हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं? Please put your hands together for our हंसी के हंगामे अर्चना and रोहित। तो भाई आज है वस्तु विशेष, यानी कि ऑब्जेक्ट स्पेशल। आज हम अपने शो में कई वस्तुओं को बोलने का मौका देंगे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो गंजे को कंगी बेचते उसे सेल्समैन कहते हैं। आपको लगा होगा कि ये तो कोई तुक नहीं बनी, लेकिन मैंने तो आपको लाइन बेच दी ना। अब ऐसे ही मुझ जैसी कोई सेल्समैन अगर प्रोडक्ट लेके आपसे चिपक जाए तो आप जान कैसे छुड़ाएंगे? यहाँ एक प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट्स की पूरी दुकान लगी है। राजीव और सलोनी मिलकर प्रोडक्ट की दुकान बनी स्मिता को बेचने चले हैं। Please welcome Rajiv, Saloni and various products, Smita. आज है राउंड ऑब्जेक्ट पीस और मुझे दिया सबका रिजेक्ट पीस। इतना कुछ सिखाया वो नहीं सीखी, अभी करना सीख गई है। मैंने इतना अच्छा ऑब्जेक्ट बनाया था, इसे नोट छापने वाली मशीन। इतनी बेवकूफ़ है, 1500 रुपए का नोट छाप के दे दिया मुझे। मैं छुट्टा कराने गया जसवंत के पास, उसने मुझे 750 के 2 नोट दे दिए। कहते बेटा ये पहले रिजेक्ट पीस मेरे पास था। खैर सर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इस राउंड में कर नहीं पाएंगे परफॉर्म। नहीं नहीं भैया, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। बेटा 5 मिनट का समय दिया है, स्लो मोशन में नहीं फास्ट फॉरवर्ड में आ। बोलो। लेकिन भैया ये क्या कह रहे हो? हम परफॉर्म करेंगे, यू नो, हिम्मते कंटेस्टा मदते जजा। तूने कहा तो सही है भाई, लेकिन बेटा यहाँ हिम्मत की नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ऑब्जेक्ट यानी सामान जो सबके पास है, हमारे पास नहीं है। लेकिन रोहित भाई एक बात बताऊं, सामान भी लिमिट में होना चाहिए। भगवंत मान के पास 2 सामान थे, सबसे पहले वही बाहर हुआ। और जिम्मी और हर्ष के पास? बेटा सामान नहीं, उनके पास नादान है। अच्छा अच्छा नहीं इच्छा। और अनूप और रहमान के पास? उनके पास तो सबकी जान है। हाँ, तो मेरे पास भी ऑब्जेक्ट्स की चलती फिरती दुकान है। क्या मतलब? अभी दिखाती हूँ। यार ये दुकान कहीं देखी देखी सी लगती है। सलोनी ये पहले हमारी पार्टनर हुआ करती थी। ये इतने गंदे गंदे एक्सप्रेशंस देती थी कि हमने इसे एक्सप्रेशंस देने से मना कर दिया। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट्स की दुकान बन गई है, तो आइए हम आपको इसके प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक बेल्ट जो वजन घटाने के काम आती है। जाकर भारती को बांध दीजिए, वो पतली हो जाएगी और उनकी टीम के जोक्स बनने बंद हो जाएंगे और उनका ये मोटापन हल्का हो जाएगा। सॉरी मैडम, भारती के साइज की बेल्ट अभी तक मार्केट में नहीं आई है। मैं इस बेल्ट के नीचे बैठ के पंच मारता हूँ। सॉरी सर, आप मेरे नीचे में ही बैठ सकते हैं। अरे भाई नीचे बैठ के पंच मारूंगा ना तो अर्चना जी ज्यादा नंबर देंगे, क्योंकि इन्हें बिलो द बेल्ट जोक ज्यादा पसंद है। ये प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है, ये प्रोडक्ट रोहित को दे दो। हाँ, सच्ची? हाँ। जैसे ही हैंडसम लड़का देखा कैरेक्टर छोड़ जाती है। हमारे पास और भी चमत्कारी प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए एक पेन जो दिखने में बस पेन ही लगता है, लेकिन है बहुत चमत्कारी। क्यों? ब्लू फिल्म इससे लिखी गई थी। ब्लू में चमत्कारी क्या था सर? उसमें स्क्रीन प्ले नहीं था, एक्टिंग नहीं थी, स्टोरी नहीं थी, फिर भी रिलीज हो गई। ये चमत्कारी तो था। इस पेन से स्क्रिप्ट लिखो तो पंच अपने आप आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि रोहित शेट्टी की भी 3
तीनों फिल्में इसी पेन से लिखी गई थी। यहाँ तक कि हमारे पिछले एपिसोड संजय राजा और भैरवी की भी स्क्रिप्ट इसी पेन से लिखी गई थी। लेकिन बेटा वो तो एलिमिनेट हो गए, सबसे ज्यादा नंबर तो रहमान के थे। तुम्हें क्या लगता है स्क्रिप्टें सिर्फ बॉलीवुड में चोरी होती है? तुम कुछ और दिखाओगी? अबे ये क्या है? मैं समय हूँ। ये घड़ी आप ले लीजिए, ये आपकी जिंदगी में खूबसूरत बदलाव लाएगी। खूबसूरत बदलाव, यानी के श्वेता तिवारी मेरी टीम में आ जाएगी। ये बहुत घटिया था, लेकिन ये आपको श्वेता के टाइम के बारे में जरूर बताएगी। श्वेता के टाइम के बारे में मुझे इतना बता दो वो नहाती कब है, क्योंकि जब से मैंने उसे जंगल में नहाते देखे तब से बार बार वहां देखने को दिल करता है। ये घटिया आदमी कंफ्यूज हो रहा है। ये घड़ी बस ये बताती है कि किसका टाइम कैसे चल रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ कि रोहित शेट्टी जी का समय कैसे चल रहा है? रोहित शेट्टी का पहले समय बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छी खासी फिल्में बना रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वक्त बुरा चलने लगा है। जिसको देखो इन पर पंच मारता है और ऑल द बेस्ट बोलकर निकल जाता है। हमारे पास और एक चमत्कारी प्रोडक्ट है, ये देखिए, अर्जुन रामपाल। अबे ये एक्टर है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्शन लग जाएगा। ऑब्जेक्ट तो फिर भी कभी एक्सप्रेशंस दे देता है, लेकिन ये ऐसा एक्टर है जिसने आज तक एक्सप्रेशंस नहीं दिया। पिछले 5 एपिसोड में इसने ये सही एक्सप्रेशन दिया। अब इसे अच्छे नंबर दे देना प्लीज। अर्चना जी आपसे शुरुआत करेंगे। This item is the object of my appreciation. In terms of writing, it's brilliantly balanced. In terms of performance, it's brilliantly balanced. थैंक यू। बहुत बढ़िया। आफ्टर गिविंग 3 हिट्स अगर ये एक्ट मुझे बोलते ना कि आपको डायरेक्ट करना है, मैं नहीं करता। इतना डिफिकल्ट चीज़ है ये कि एक ऑब्जेक्ट है, एक सेल्समैन है और एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया और जिस तरह से लिखा गया है, थैंक यू आई वुड से। थैंक यू सो मच। हिमेश, क्या ये एक्ट देखने के बाद आप कहेंगे जय माता दी लेट्स रॉक? जय माता दी, लेट्स रॉक। जय माता दी, लेट्स रॉक। जय माता दी, लेट्स रॉक। तो अब वक्त आ गया है स्कोर्स का। Perfect 9 for you. 9। I'll give you a अर्चना, क्या कोई ऐसा है जिसके सामने आप जो मन में आए बोलती जाए और वो चुप रहे, खुद कुछ ना बोले? परमीत। हाँ, मतलब परमीत के अलावा भी कोई है? मैं आपको बताऊं कौन? कौन? माइक। माइक, अच्छा। आपका माइक। वैसे माइक बन के आए हैं हमारे सुदेश, जो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कोई माइक का लाल है जो इनसे पंगे ले? प्लीज वेलकम सुदेश एज माइक, कृष्णा एंड मेलिसा एज वेरियस आर्टिस्ट। हेलो हेलो, नहीं कर नहीं रहा, मैं चेक कर रहा हूँ साउंड। हेलो। आप सोच रहे हो कि माइक पहले आया, स्टार आया ही नहीं। देखो, चाहे मुझे लहरी बना दो, चाहे माइक पहले मुझे ही आना पड़ता है, क्योंकि स्टार लेट ही आते हैं। और मेरा स्टार तो रेसल पे लेट आता है, यहाँ कैसे आ सकता है? ओ यार ऑपरेटर, अरे ये तो करंट मारता है यार। अबे तू इतना गीला काय को है? यार मैं क्या करूं, जावेद साहब 2 घंटे यहाँ बोल के गए हैं। जावेद साहब बोलते भी है क्या? मेरे को लगा वो तो सिर्फ थूकते। अच्छा सुन, हाँ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू होने वाली है। अच्छा, बहुत अच्छी हीरोइन आने वाली है। हीरोइन? ख्याल रखना। यस। परमात्मा किसी भी हीरोइन को भेज दे, चाहे करीना ही भेज दे, गुजारा ही करना है। How dare you? तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। मैडम, Not fair। माइक में बोलो, ऐसे आवाज नहीं आएगी। मैं हूँ इस फिल्म की हीरोइन करीना, और अब मैं इस फिल्म के हीरो से मिलाती हूँ, जीतू जी। हेलो यार रोहित। सॉरी यार अर्चना, मैं रोहित को पहले हेलो पता है क्यों कहता हूँ? क्योंकि इसने तुषार को अपनी पिक्चर में लिया था यार। ये मेरे फिल्म की हीरोइन प्यारी पौना। जीतू रहो बेटी। ये जो फिल्म मुझे मिली है ना, इसमें प्रोड्यूसर की माँ की। अरे यार इधर आना यार तू।
कल ही रात को प्रोड्यूसर की बीवी ने मेरे कमरे में आके मेरे साथ, अरे यार तू बार बार उधर क्यों चला जाता है यार, मेन बात रह जाती है यार। वो सर जी आप ही बोले जा रहे हो, उसको भी बोलने दो, वो भी बेचारी कलाकार है। यार मिमिक्री करके सब कलाकार बन जाते हैं। व्हाट इज दिस यार? जैसा उन्होंने कहा, इस फिल्म में सब कुछ प्रोड्यूसर ने किया, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे साथ। सर यार, अरे यार छोड़ो तू यार। अभी क्यों हट गया यार? ओ यार तुम दोनों मिलके प्रोड्यूसर की बेइज्जती कर रहे हो। प्रोड्यूसर को गुस्सा आ गया, सबसे पहले उसने माइक ही तोड़ना है। ओहो, आप तो काफी एक्सपीरियंस लगते हैं। ऐसे नहीं, मुझे पकड़ के कहो। अरे यार व्हाट इज दिस यार? यार 40 साल बाद फिल्म मेरे को मिली है, पकड़ ये रहा यार। 40 साल बाद? अरे यार फिल्म का टाइटल है यार। टाइटल? अरे यार अबे तेरे कान सुन हो गए क्या? हाँ जी बिल्कुल हो गए जी। 4 एपिसोड से मुझे अर्चना जी के सामने रखा था। आप वहाँ भी पहुँच गए? और नहीं जी, मैं तो जान छुड़ा के वहां से यहाँ आ गया हूँ, पर मेरा कजन ब्रदर वहां फंस गया। देखा, ये कुत्ता फिर झूठ बोल रहा है। ये रोहित जी को अपना कजिन ब्रदर बोल रहा है। और नहीं यार, उनका थोड़ी बोला हूँ। और सुना सही, मैं उनकी बानी रोहित जी के सामने जो माइक पड़ा ना, वो मेरा छोटा कजन ब्रदर है। वो बड़ा दुखी, सुबह से बेचारा रो रहा है। कहते विपुल शाह प्रोड्यूसर ने मेरे साथ धोखा किया है। इसके साथ भी धोखा कर दिया? हाँ जी, कहते कि जज के लिए शिल्पा शेट्टी को लाएंगे और ले आए रोहित शेट्टी को। यह तो गलत बात है। ओहो, इसका मतलब है ये प्रोड्यूसर तुम्हें भी लाइटली लेते हैं? लाइट ना हो तभी लेते जी। जी? मैं बैटरी से चलता हूँ, मुझे ऐसे ही ले जाते कहीं भी। लाइट थोड़ी चाहिए। देखा यार, मैंने कहा था ना, ये साला डबल मीनिंग माइक है यार। ओए मैं थप्पड़ मारना अपने आप को, मैं दुखी हो गया हूँ। है यार कैसे बंदे, देखो मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब प्रोड्यूसर बदल जाता है। जब हम लोग बदल जाए ना कभी माइक लोग, तो फिर पता चलता है। क्या पता चलता है? ये मैं थोड़ी बताऊंगा, इसके लिए मैंने बंदा रखा है 500 रुपए पे। कौन? कृष्णा। और कौन 500 रुपए पे आएगा यार? आप जाओ। और दरअसल बात पता क्या है, मैं बदलने की बात कर रहा हूँ। एक बार पता क्या हुआ, हमारे जगजीत सिंह जी गजल गायक, उनके पास गलती से नरेंद्र चंचल जी का माइक चला गया जो भजन गाते हैं। ओए होए होए होए। दोस्तों, गजल की इस खूबसूरत महफिल में आप सबका स्वागत है। पेश है गजल सम्राट जगजीत जी। जगजीत जी, ये आप क्या कर रहे हैं? लगता है कल रात को धर्म जी ने गलत ब्रांड पिला दिया। बेटी, हाँ? ये लो पेटी, मैं चलता हूँ। तो जी ये तो कुछ भी नहीं। एक बार पता क्या हुआ, स्टेज पे म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जी आए। जैन जी। उनके पास किसका माइक था? इनका, हिमेश जी का। ओ मजा आ गया वहां पे। आपके रविंद्र जी दिखाई नहीं दे रहे? नहीं ऐसे नहीं आते, लेके आओ वो। ओ बड़ा माहौल बढ़िया था जी, मजा आ गया उसमें, कमाल हो गया यार। चलें दीपा? नहीं, ये तो शिल्पा है। फिर से? एक बार पता क्या हुआ, वो इंडिया में आए थे ना माइकल जैक्सन, उनके पास माइक आ गया। किसका माइक आ गया था? माइक अनूप जलोटा जी का हाथ में। Ladies and gentlemen, presenting the greatest pop star, Michael Jackson! क्या मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कम है। यू नो, जो बेस्ट परफॉर्मर्स, मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस जो सबसे अच्छी है उसको मैं एक गाड़ी गिफ्ट करता हूँ, छोटी है, लेकिन मैं वहाँ आके आई वांट टू हग यू गाइस। Thank you.
आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं और इस माइक में वो ताकत नहीं है कि मैं इस माइक के द्वारा उस माइक की तारीफ कर सकूं। और जो ये टैलेंट का पिटारा जो खड़ा है, ये 6 फुट 2 इंच लंबा, ये जो जिसका नाम है कृष्णा बदमाश, आई हैव इन माई करियर नॉट सीन अ मोर टैलेंटेड बॉय देन दिस। एंड मेलिसा, माय गॉड, जो आपने करीना किया, इट इज जस्ट सुपर। मैंने काफ़ी एपिसोड्स देखे हैं कॉमेडी सर्कस के अब तक, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कॉमेडी सर्कस 3 सबसे आगे जाएगा। तो और कहीं ना कहीं अगर वो जाएगा तो वो ये परफॉर्मेंस की वजह से। कमाल है, क्या बात है, फैंटास्टिक, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग। हिमेश जी, मैंने बहुत सारे डांस रियलिटी शोज किए हैं, मैंने सबसे ज़्यादा आपके गाने किए रियलिटी शो में। सो मच। तो एक रिक्वेस्ट है सर, एक स्टेप अगर। मैं तो बहुत ही बुरा डांसर हूँ यार, कर्ज फ्लॉप हो गई, तुम्हें पता नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं। एक स्टेप प्लीज। फैंटास्टिक, आपने इनका जोरदार तालियां एक और बार इनके लिए। आई लव सुरेश लव सुषमा। जितने पेड़ बचे हैं ना, उन सब पर लव स्टोरीज का इतिहास खुरच कर लिखा गया है। परेश और भारती भी ऐसे ही एक कपल है जिनकी लव स्टोरी के गवाह है शरद एज अ पीपल ट्री। देखते हैं कैसे बनती है इन तीनों की केमिस्ट्री। पेट पकड़ के हंसने को तैयार हो जाइए। प्लीज वेलकम शरद, भारती एंड परेश। अरे ये सुरेंद्र यहाँ क्या कर रहा है? 10 साल पहले पेड़ के नीचे बैठ के तबला बजाता था और अब देखो पेड़ पीपल के सामने बैठ के बजा रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर। लाओ, कहाँ है मेरा तोहफा? अबे शो पे नहीं है ये क्या? अरे ये तो अपना एंट्री का सॉन्ग था जो मैं गा रहा था। हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं। इतने अच्छे सिंगर रेडियो पे गा रहे हैं तो इतने घटिया टीवी पे। आओ जान, इस पेड़ के नीचे हम दोनों एक हो जाएं। हाँ। अबे जिसको तू साथ में लेके आया वो ऑलरेडी 2 है। अबे ये सच कौन बोला बे? अबे नो एंट्री के छिछोरे, ये मैं हूँ पीपल का पेड़। इधर देख। पेड़? अरे तुम कब से बोलने लगे यार? हम पेड़ तो न जाने कब से बोल रहे हैं, तुम इंसानों के पास वक्त नहीं है हमारी बात सुनने का। क्या बोला? देखा, फिर नहीं सुना। जान लगता है ये वही पेड़ है जिसके आजू बाजू धागा बांध के घूमने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ। अच्छा, मैं वो पेड़ हूँ जिसके आसपास लोग चक्कर लगा के अपनी मन की कामनाएं पूरी कर लेते हैं। धागा कोई नहीं बांधता है। क्या मतलब है? मैं वो पेड़ हूँ जिससे ऐश्वर्या ने शादी की। People say anything. Oh no. उसकी कुंडली में योग था। हाँ? कि अगर उसकी शादी पेड़ से नहीं हुई तो उसकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। देखा, उसकी शादी अभिषेक से हो गई। आओ हम भी इस पेड़ का एक चक्कर लगा लें ताकि हमारी भी मनोकामना पूरी हो जाए। अरे मोटी चक्कर मत लगा, मुझे चक्कर आ जाएगा। अबे छोड़ इस पेड़ को, आजा मेरी बाहों में समा जा। हंस क्या रहे बे तू? अबे अपनी बाहें देख, इसका साइज देख। आज तक ऐसी बाह नहीं बनी जिसमें ये समा जाए। निकलो ऐसे। ज्यादा इतराओ मत। जान आओ, ऐसे ही किसी दूसरे पेड़ के पास चले हम। हाँ। आओ ना। अबे पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार, कमाल है। अरे याद आया रोहित, कुछ साल पहले परमीत भी आया था किसी लड़की के साथ। अर्चना वो तुम ही थी ना? देखो 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 मेरे पीछे क्या लिख के गया है, देखो। वो इतना सीरियसली लिख के गया था, तुम मजाक में ले रही हो? पता नहीं आगे क्या होगा मेरा। क्या दिन आ गए। पहले मेरे आसपास गार्डन हुआ करता था और अब देखो मैं खुद गार्डन रेस्टोरेंट के अंदर हूँ। हे भगवान, कितनी भूख लगी है, पिछले 3 मिनट से कुछ नहीं खाया। भगवान कसम, अगर हिंदुस्तान में कोई भुखमरी आई ना
तो अर्चना तुम्हारे साथ साथ ये भी इक्वली जिम्मेदार होगी। वेटर, वेटर जी कहाँ मर गए थे वेटर? मैं वेट कर रहा था मैडम्स। मैडम्स? पर मैं तो अकेली हूँ। हाँ लेकिन फील तो कई लोगों का दे रही हो ना। ये लीजिए मैडम्स। वाओ, ये बुक तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें तो सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम है, स्टोरी कहाँ है? हाँ अभी एक मोटा सब्जेक्ट मिला है, स्टोरी लिख लेंगे। आप चाइनीज खाएंगी ना? तुम्हें कैसे पता? शक्ल पे लिखा है। ये कौन बोल रहा है बार बार? कोई नहीं मैडम्स। सी देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड, उनकी आवाज आ रही होगी आपको। मैडम आप बोलिए मैं सबसे पहले आपके लिए क्या लाऊं? लाऊं नहीं, हटाओ। कितना भद्दा पेड़ है, इसको हटाओ। कुछ दिनों बाद यहाँ पे एक बिल्डिंग बनने वाली है, तो इसे तो कटना ही कटना है। नहीं नहीं नहीं, हे भगवान, इन्हें चाहे कुछ भी बना लो, लेकिन पता चल ही जाता है कि डेली सोप का आर्टिस्ट है। कटने के लिए तैयार रह जाना भिड़ो। आओ। कमाल है, यहाँ कोई कट रहा है और लोग हंस रहे हैं। हंसो हंसो, कॉमेडी से कैसे हंसो। अच्छा तो ये पीपल का पेड़ है जिसे मुझे काटना है। लेकिन तुमने काटना क्यों है? काटने के मुझे पैसे मिले इसलिए काट रहा हूँ भाई। अबे तुझे परफॉर्मेंस के भी पैसे मिले, परफॉर्म करना। साले मरते वक्त भी कॉमेडी कर रहा है क्या? फटाफट तेरी आखिरी इच्छा बोल रहे। एक बार मैं रोशनी को गले लगाना चाहता हूँ। अबे मैंने अपनी पहली इच्छा नहीं, तेरी आखिरी इच्छा पूछी है। चल काटने के लिए तैयार हो जा तू। रुक जाओ, रुक जाओ। हम तो पहले से रुके हुए हैं, तू रुक। तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते। चैलेंज कर रही है क्या मना कर रही है? मना कर रही हूँ, प्लीज इस पेड़ को मत काटो, क्योंकि मेरी कुंडली में भी लिखा है जब तक मैं ऐश्वर्या राय की तरह इस पेड़ के साथ शादी नहीं कर लेती, मैं हाईली पेड एक्ट्रेस नहीं बन सकती। शादी और तुमसे? हाँ। अबे देख क्या रहा है, काट। इसे? अबे नहीं मुझे। अबे काट। अबे काट। अबे ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्या कहेंगे आप? रोहित आपसे शुरुआत करते हैं। People, the people are going to like this. और जिस तरह से लिखा गया था बहुत सटल था। जो पंचेस आप लोग बीच बीच में दे रहे थे, जो लिखे गए थे, जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया, इट वाज ब्रिलियंट। आई रियली लव्ड योर परफॉर्मेंस। Thank you. Very well balanced again, and the three of you were amazing, and I think Bharti, especially you. Thank you. हिमेश, इनको देखकर ये जरूर कह सकता हूँ कि कॉमेडी सर्कस 3 इज जिस तरह जा रहा है ये सुपर्ब, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग हिस्ट्री। चलिए तो देखते हैं कि कितने नंबर देते हैं हमारे जजेस। रोहित, I'll give you a 9. Thank you. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। welcome back to Kohinoor Foods presents Comedy Circus 3 का तड़का। अर्चना, आप ज्यादा दिल का इस्तेमाल करती हैं या दिमाग का? एक्चुअली मुझे किसी ने बताया था कि आप अपने दिमाग से सोचती हैं, लेकिन मुझे ये उसने बताया था जिसका कोई दिमाग ही नहीं है, इसलिए मैंने अपना दिमाग लगा के सब फिगर आउट कर लिया। आप लोग सोच रहे होंगे ये दिल दिमाग की क्या कंफ्यूजन हो रही है। वेल, अनूप को भी ऐसी ही कोई कंफ्यूजन है। उनकी दिल बनी श्वेता की बात सुने या फिर दिमाग बने रहमान की? प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट डिग्री, श्वेता, रहमान एंड अनूप। तुम दोनों की वजह से मैं बहुत परेशान हूं यार। कुछ नॉलेज नहीं है कि क्या कहना है, क्या सही है, क्या गलत है। मन करता है कि तुम दोनों को बाहर निकाल के फेंक दूं यार। यार मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं यार, ये बात मैं अपने दिल और दिमाग से अक्सर कहता रहता हूं। दिल पे मत लेना यार, प्लीज। अरे दिल पे लेना, दिल को देना, दिल लेना देना ही दुनिया बे। लगता है शो पे नया पटाखा है। अबे इसकी टांगे तो देख कितनी चिकनी है। बस अबे दिल, अबे चुप यार। तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें सोचा कर, बोला मत कर। अबे ओए, सोचने का काम ना दिमाग का है, दिमाग को बोल। लगता है दिमाग को फिर से घर पे भूल के आ गया है ना? ये घर पे छोड़ के नहीं आया है। ये ऐसी जगह छोड़ के आया जहाँ अच्छे अच्छों की छूट जाती है। हाँ? दिमाग की दही करता है। हाँ? हट।
अबे यार, या कॉमेडी सर्कस में दिमाग का कोई काम नहीं है। दिमाग का काम नहीं तो स्क्रिप्ट कैसे याद करता है तू? क्या करूंगा यार याद करके मैं? 4 तो लाइनें होती हैं मेरी स्क्रिप्ट में। उन्हीं 4 लाइनों की वजह से तो हमारे नंबर कटते हैं। अबे मुझे यूज किया कर। क्यों दिल, सही बोल रहा हूँ ना? अबे क्या सही बोल रहा है? तुझसे ज्यादा ये मुझे यूज करता है। तुझे यूज नहीं करता है, मिस यूज करता है। हाँ? अबे दिल फेंक ना, तू जगह जगह लगता ना इसकी लगती। अबे क्या मतलब तेरा? मतलब क्या, परसों पार्क में बैठा उसके साथ, हाथ से ऐसी हरकत करवा दी कि गाल अभी तक गाली दे रहा है। अबे करता क्या मैं बताओ? अबे क्या खूबसूरत लड़की थी, बाय गॉड। लड़की होती तो मैं भी सपोर्ट करता ना। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी सुनूं। मेरी सुन मेरी। मैं लड़कियों में बहुत फेमस हूँ और ये लड़कियों के पास दूर दूर तक नहीं है। ये मैं लड़कियों के पास नहीं हूँ तो फिर अर्चना ये शो पे जज कैसे? किसने बोला कि जज बनने के लिए दिमाग की जरूरत होती है? कौन बोलता है? अर्चना मुझे बहुत पसंद करती है, मेरा बहुत इस्तेमाल करती है, हर बार कहती है माइंड ब्लोइंग। कभी हार्ट ब्लोइंग सुना है तूने? सही है, सही है। अबे ये क्या बात सही तूने है? बहुत अच्छी बोली। क्या अच्छी बोली उसने? अगर दिमाग इंसान के पास ना हो ना तो चलता है, पर दिल आदमी के पास ना हो तो नहीं चलेगा। माँ कसम, दिल की बात बोल डाली यार। इतनी बार इसके ऊपर अटैक हुए ना, इसका नाम दिल है कि इराक कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अबे यार, ये तुम अटैक की बात मत करा करो यार, मुझे टेंशन शुरू हो जाती है यार। ये तूने लगता फिर से ब्लड सप्लाई कम कर दी रे पागल। अबे मैं क्या करूं? इसको दे, इसको। ये योगासन कर रहा है, योगासन। इसको रोकना पड़ेगा, कुछ करो। तो उसको याद दिला, उसको कुछ याद दिला, जल्दी जल्दी रोक इसको, चल। माँ की दवाई, घर का भाड़ा, बिजली का बिल। शट अप यार। जरा सा रिलैक्स होने की कोशिश करता हूँ यार, तुम लोग ये मकान का भाड़ा, माँ की दवाई शुरू कर देते हो। 1 मिनट भी चैन से दिल नहीं लगाने देते। अच्छा, तो ये तेरी लगाई हुई है? अबे ओ, तुझे मेरे इम्पोर्टेंस का ना पता नहीं है। अगर मैं ऊपर सप्लाई ना करूं ना ब्लड, तो साला इंसान खड़ा नहीं हो सकता। अबे तू नीचे सप्लाई नहीं करेगा तब भी खड़ा नहीं हो सकता है? अबे मैं पैरों पे खड़ा होने की बात कर रहा हूँ यार। यही तो प्रॉब्लम है, सारी गंदगी ना दिमाग में ही होती है। मैं सेंस की बात करता हूँ और ये सेंसर की। यार तुम लोग एक बात बताओ, ये तुम के फिल्म के हीरो और विलन की तरह क्यों लड़ते रहते हो यार? समझा इसको, समझा कि ये विलन है और मैं हीरो। मुझ पे कितनी फिल्में बनती हैं। वो मणिरत्नम की फिल्म याद है, दिल से? जिसको देखने के लिए कोई नहीं निकला घर से। एक ही फिल्म नहीं है, कितनी सारी फिल्में हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यश चोपड़ा का मैं फेवरेट हूँ, फेवरेट। उसी यश चोपड़ा ने सर्टिफिकेट दिया है, दिल तो पागल है। अबे मैंने दुनिया को क्या नहीं दिया है? मैंने न्यूटन दिया है, आइंस्टाइन दिया, गलीलो दिया है। क्या दिया तूने? क्या दिया दिल ने बे? मैंने ताजमहल दिया है। अगर मैं ना रहूं ना तो ये दुनिया नहीं बन सकती। अबे वो कैसे बे? अबे बताना, सुहाग रात के दिन कौन काम आता है? एक मिनट, इस बारे में मैं 100% श्योर हूं कि सुहाग रात के दिन तुम दोनों में से कोई काम में नहीं आता है। देख साले, कितनी प्लानिंग की, कितना इसको जमा के दिया है। अबे यार, पता नहीं है तुझे। तेरे ने क्या अरे किया? बस यार, बस। सच बोल रहा हूं मैं, 20 माले की बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लूंगा मैं। उसके लिए भी तेरे को हम दोनों में से किसी एक की परमिशन लेनी पड़ेगी। अबे यार, तुम दोनों की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। देखो, आप लोगों के पास दिल भी है, दिमाग भी है, अब दोनों का इस्तेमाल कीजिए और बताइए। ये एक्ट मेरे हिसाब से दिमाग से लिखा हुआ है और दिल से परफॉर्म हुआ है। Thank you. This is one of the very, 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 very fine acts of Comedy Circus season 3. Thank you so much. पंच पे पंच आ रहे थे और कहीं ना कहीं सटली एक मैसेज भी था साथ में। बहुत अच्छा लगता है जब कॉमेडी को एक यूनिकनेस दिया जाता है। हर बार बफूनरी नहीं, कुछ सेंसिबल बातें भी होती हैं। सो इट फील्स रियली गुड एंड आई रियली एंजॉयड इट। Thank you so much. इतना कमाल का परफॉर्मेंस आप लोगों का था। ये दिल और दिमाग की जो बातें हैं, वेरी वेल रिटन एंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अगेन इतने वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं आप लोग, और इसमें आज ये अलग रंग, बहुत कमाल, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग। तो रोहित, आप ही से चालू करते हैं। दिल खोल के मार्क्स दीजिए आज। 9। Thank you. अर्चना जी। This is one of the best, yes. Thank you so much. Welcome back to Kohinoor Foods presents Comedy Circus 3 का तड़का। अब तो दारू की बोतल देवदास से बात
बात भी करने लगी है। देवदास बने हर्ष और पारो बनी टीना के साथ बॉटल बने जिमी की ये इंटरेस्टिंग मीटिंग देखते हैं अगली तिगड़ी की नशीली परफॉर्मेंस में। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम टीना, हर्ष एंड जिमी। देव मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। हे प्रभु, देवा को भेज दे। प्रभु, देवा को भेज दे। खुजली के पेट। मैंने तेरे को नहीं बुलाया। Nowadays, I am wanted, Deva. पर मैं मोस्ट वांटेड देवा को ढूंढ रही हूँ। Oh, sorry. My wanted everywhere hit. Hollywood, Hollywood, everywhere hit. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं देवा को क्यों ढूंढ रही हूँ। वो क्या है ना, मैं सोच रही थी कि मैं देवा के साथ सेट हो जाऊं, लेकिन पता नहीं वो देवड़ा I mean बेवड़ा कहाँ रह गया। क्या बात है रोहित बाबू, जब से कॉमेडी सर्कस में आने लगे हो, एक बार में ज्यादा आने लगे हो। रोहित और बार में? एडी, बार में नहीं, अखबार में। या ये है, चढ़ी इसको है। चुन्नी बाबू तो आए नहीं। रोहित बाबू आप ही आ जाओ, खूब जमेगी महफिल जब मिल बैठेंगे तीन दीवाने, मैं आप और अर्चना। अर्चना का नाम मत ले, अर्चना परमित के साथ पीती है। और रोहित बाबू? उसके पास परमित नहीं है। ए, बकवास मत करो, रोहित बहुत अच्छा है, वो शराब नहीं पीता। कितना भी तारीफ कर ले, अगले फिल्म में तुझे चांस नहीं देगा। शराब। देवा, तुम्हें पता है इतना शराब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौन बर्दाश्त कर? अबे ओए, ओए, 5 साल की फिल्म नहीं बन रही है, 5 मिनट का एक्ट करना है। रोहित, इसको ककड़ी बोलने बोलो ना, 15 मिनट लगाता है। तुम्हारी वजह से आज मेरा देवा किस लेवल पे आ गया। ब्लैक लेवल पे आ गया। वो बात अलग है, अंदर दूसरा लेबल डाल के पीता है। वैसे तुम्हारी आंखें देखकर लग रहा है कि तुम कई दिनों से सोए नहीं हो। नहीं, कल ही तो स्विमिंग पूल में इसके साथ सोया था। अबे वो स्विमिंग पूल नहीं था, गटर था। तुम्हारी वजह से आज मेरा देवा गटर में भी गिरने लगा। अरे मेरा कसूर नहीं है, मेरा ढक्कन खुलने के बाद ना देवा को कोई ढक्कन नजर नहीं आता है। देवा, तुम वादा करो, आज के बाद तुम कभी शराब नहीं पियोगे। तुम्हें याद नहीं है उस बार जब तुम्हें खून की जरूरत थी, तब तुम्हें 2 बॉटल रेड वाइन चढ़ाई थी, तब जाके तुम्हारी जान बची। तो आखिरी मोमेंट पे इसकी छोटी बहनी तो काम आई ना। छोटी बहन? हाँ, हम लोग 6 भाई बहन हैं। सबसे बड़ा मैं खंबा, मेरा छोटा भाई ऑफ, उससे छोटा कर्टन, सबसे छोटी बहन वाइन, बड़ी बहन वाइट वाइन, और छठा? वो छठा हुआ बदमाश था, देसी पीता था, जल्दी मर गया। देखा, रुला दिया ना तुमने इसको, रुला दिया ना तुमने इसको। रो 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 रो, तू जितना रोएगी उतनी शराब तुझसे निकलेगी। इसमें ऐसी क्या है जो मुझ में नहीं है? जरा मैं भी तो पी के देखूं। ले फंसी। कितनी कड़वी है ये, देसी दारू है। तुझे कैसे मालूम है रे? शायद तुम भूल रही हो कि मेरी शादी बड़े घर में हुई है, मैं बिग बहू हूँ। हाँ, मुझे मालूम है, और मुझे छोड़ के वहाँ ऐश कर रही है। तुम्हारे मुंह से कितनी स्मेल आ रही है। वोडका विद लाइम पिया करो, स्मेल नहीं आएगी। क्यों इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मेरी मुंह से आ रही है क्या? इससे अच्छी तो चंद्रमुखी है, वो पिलाती थी, पीती नहीं थी। उसे तो मैं भूल ही गया, उसको मैं फोन करता हूँ। हेलो चंद्रमुखी, ये फोन, ये तुम फोन नहीं। हाथ नीचे रख, वो मोबाइल नहीं, रिमोट है। देवा, तुम्हारा मोबाइल किधर है? अरे वो बेच के तो मुझे खरीदा इसने। तुम इसे छोड़ो, मुझे पकड़ो। देखो, मैं हूँ ब्यूटीफुल और क्यूट। और मैं हूँ तेरा सब्स्टिट्यूट। I love your attitude. अर्चना, पंचेस बहुत अच्छे लिखे गए थे, लेकिन डिलीवरी उतनी बेहतरीन नहीं हो पाई। तो तीनों में से एक्चुअली
किसने पीकर डिलीवरी करने की कोशिश की? क्योंकि थोड़ी बहुत पेस थोड़ी सी स्लो जा रही थी, हल्के से, हाँ। बट नाइस, ऑन द होल नाइस एक्ट यार। थैंक यू सो मच। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, जिस तरह से मोजेस आ रहा था जा रहा था, इट वाज फैबुलस। डरने की बात नहीं है, बाद में भी अच्छा ही था यार। मोजेस का रिएक्शन बहुत जल्दी चेंज हो जाता है बट ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्ट। हिमेश, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा आप लोगों ने अच्छा किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अर्चना जी, कितने नंबर देंगी आप इन्हें? It's an 8. आई आल्सो गिव इट। Welcome back to Kohinoor Foods presents Comedy Circus 3 का तड़का। इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद अब वो वक्त आ गया है जिसका हमें बिल्कुल इंतजार नहीं है, यानी एलिमिनेशन। अब तक की परफॉर्मेंसेस को मद्देनजर रखते हुए जजेस और ऑडियंस के स्कोर्स को मिलाकर हम सब जानते हैं कि कृष्णा, सुदेश और मेलिसा हैं टॉपर विद 30 पॉइंट्स। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बाकी की 4 तिकड़ियों के बीच टाई है। आप चारों ही तिकड़ियां हैं 27 पॉइंट्स पर। हमने डिसाइड किया है कि आज कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का में बिल्कुल कोई एलिमिनेशन होने ही नहीं वाला है। हिमेश, अनाज, सोनल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं बहुत बहुत खुश था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। कॉमेडी सर्कस एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप जब देखते हो तो इट वर्क्स एज अ स्ट्रेस बस्टर, यू नो, तो आपको खुशी होती है। लेकिन यहाँ आकर तो ये मेरे 3-4 दिन खुशी से निकलेंगे। कमाल।